वो कोसी का जो एरिया है और कोसी से प्रभावित एरिया जिसको कह सकते हैं, उन जिलों में बांध जो बंधा हुआ है, बांध के अंदर रहने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ी जनसंख्या वहां ऐसी है जो कि एक नोमैडिक लाइफ जीने को मजबूर है। वो साल में 2 बार 3 बार उनको अपना रहने का घर बदलना पड़ता है। तो उनके जीवन में किसी तरह की स्थिरता है ही नहीं। पढ़ाई, रोजगार, सुविधाएं, वो सब बाद की बात है। तो सर्वाइवल ही एट स्टेक है जब आपका घर ही नहीं है। और घर है तो वो ऐसा है जो टेम्पररी है, जो नोमैडिक सेटअप का होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 महीने के बाद आपको वो उठा के दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो वो स्थिति है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में जब नीचे जाइएगा, तो मैं खुद भी यहीं बिहार में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे पला बढ़ा भी हूँ। बहुत समय मैंने बिताया है यहाँ बिहार में काम करते हुए भी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएन में, यूनिसेफ में काम कर रहा था, तब भी यहाँ पर मैं रहा हूँ। बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 2-3 साल यहाँ बिताए हैं मैंने। बावजूद इसके, और ऐसा लोगों को लगता है कि मुझे और मुझ जैसे लोगों को डेटा वगैरह की समझ है, बावजूद इसके जब मैंने पदयात्रा की 2 साल, तो जो लोगों की परेशानी, जो गरीबी, जो उनकी जो बदहाली मैंने देखी है, उसको मैं एक लाइन में समअप करता हूं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गरीब एक्चुअल रियलिटी में है। क्योंकि आप आंकड़ों में ये देखते हैं कि 60% आबादी है या 70% आबादी है जो दिन में 100 रुपए नहीं कमाती है। लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो आप फील करते हैं कि वो 100 रुपए से कम कमाने वाले 20 रुपए कमाने वाले भी हैं, 30 भी हैं, 80 भी हैं, 60 भी हैं। एंड देन यू कैन ओनली विजुअलाइज कि भाई 20 रुपए में इस महंगाई के जमाने में 4 बच्चों के साथ लोग कैसे जीते होंगे। सही बात। जब आप ये आंकड़ों में देखते हैं तो आपके लिए बस ये है कि भाई गरीबी रेखा है, उसके नीचे इतने लोग हैं। और बहुत आप सेंसिटिव अगर है, संवेदनशील हैं, तो एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में होगा कि उनका बड़ा लाइफ कठिन होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि घोगा और चावल को खाने की जो बात है, जब तक आप उसको विजुअली देखते नहीं तब तक उन चीजों को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। और अगर आप जब उसको देख लेते हैं तो वो इट कंटिन्यूज टू हाउंड यू फॉर, इफ यू आर नॉट इमोशनली डेड। मतलब वो चीजों से निकलना, उबर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको आप जैसे ही किसी पॉडकास्टर को मैं बता रहा था कि पूरे 2 साल से ज्यादा जो मैं यहाँ गांव में चला, तो मेरे अपने दिमाग में जो एक घटना जिसने बिल्कुल झकझोर के रख दिया। एक बच्चा, जैसे हम लोग जब चलते थे तो शाम में टेंट सिटी टाइप ही आप कह सकते हैं कि टेंट